अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ये वो महीना होता है जहां पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जहां जहां मुसलमान रोज़े रखते हैं और रमज़ान का महीना आता है वहां उन्हें हत्तल इम्कान रिलीफ़ फ़राहम करने की कोशिश की जाती है। शहर कायद में भी इदारों की जानिब से ख्वाह वो बिजली, गैस, पानी और दीगर सहूलियात फ़राहम करने वाले इदारे हों, उनकी जानिब से अगरचे कमी हो, अगरचे बहरान हो, अगरचे परेशानी हो, उसके बावजूद शहरियों को रमज़ान के महीने में एटलीस्ट रिलीफ़ फ़राहम करने की यकीन दहानी कराई जाती है। गैस का बहरान चल रहा है, मगर एक शेड्यूल जारी किया गया है कि सहर इफ्तार के वक्त और इन औकात में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। बिजली का बहरान अगरचे शॉर्टफॉल है शहर कायद के अंदर, मगर एक सहर इफ्तार के हवाले से बताया गया था कि जनाब लोगों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। हमने बारहा हुक्मरानों के मुंह से भी ये जुमला सुना कि रमज़ान में लोगों को सहर इफ्तार में बिजली फराहम की जाएगी। अब सोने पे सुहागा ये है कि बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात जो कि हर शहरी का हक़ है, ख्वाह रमज़ान हो या ना हो, मगर रमज़ानुल मुबारक में भी शहर कायद के अंदर इसका फुक़दान दिखाई दे रहा है। हम ऐसे इलाक़ों में गए हैं और वहाँ की ख़बरें सामने आई हैं जहाँ पर इन महीनों में भी सहर इफ्तार अंधेरे में हो रही है। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे दिन में लोड शेडिंग हो रही, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और गैस का तो ना ही पूछिए। मगर इस गर्मी में जहाँ लोग गैस के अल्टरनेट की तरफ चले गए थे, वहाँ अब बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की कमर तोड़ के रख दी है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मलीर के इलाके में, खोखरा पार और उससे मुत्तसिल इलाके हैं, और यहाँ पर बिजली की अदम फरहमी की वजह से शहरियों का रमज़ान गुजारना मुहाल हो गया। सहर इफ्तार हो, तरावी का वक्त हो या आराम करने का वक्त हो, बिजली यहाँ पर नहीं होती है। क्या सूरत हाल है, सब कुछ आज के शो में आपको बताते हैं। गैस की भी लोड शेडिंग को मैनेज किया जाएगा, एक औकात कार दिए जाएंगे, और बिजली के हवाले से भी हमेशा ये बात की जाती है। ज़्यादा मसला गैस का चल रहा था, पर जब रमज़ानुल मुबारक आया है तो इस वक्त बिजली और गैस का दोनों एक साथ जा रही हैं। इधर पकौड़े तल रहे होते हैं, गैस नहीं होती है, फिर सिलेंडर लगाना पड़ता है, फिर हम लोग पकौड़े तलते हैं। उसके बाद लाइट जो है रोज़ा वक्त होती है और रोज़ा खुलता है और लाइट चली जाती है। 8 बजे जाती है, फिर रात को 12 बजे आती है। 8 बजे जाती है, रात को 12? जी, रात को 12 बजे आती है। तरावी, अगर तरावी तो फिर ये जनरेटर में चल रही है तरावियाँ वगैरह सब। मस्जिद में जनरेटर नहीं है, उनका मसला बेचारों वैसे ही चल रहा है लाजमी। ये रोज़ाना का शेड्यूल है, एक दिन का नहीं है। सुबह 8 बजे जाएगी तो फिर 10:30 बजे आएगी, 2.5 घंटे ये हो गए। हाँ, उसके बाद शाम को जाएगी, अभी चली जाएगी। आई 1 घंटे के लिए आई होगी, 1 घंटे बाद फिर चली जाएगी, फिर आएगी 6 बजे, फिर रोज़ा खुलवा के जाएगी 8 बजे, फिर आएगी रात को 12। ये मलीर के किस इलाके की बात? ये मलीर बर्फ़ खाने की बात कर रहा हूँ, हुसैनाबाद की। शादमान का भी ये हाल है, अल-मुमताज़ नगर का भी ये हाल है, और बीएरी का भी हाल है। यही हाल है। लोड शेडिंग है रमज़ान में आपके इलाके में? बिजली की, गैस की तो पता ही है सबको। नहीं, वो तो नहीं, लाइट तो शूटिंग तो नहीं होती। वो क्या कहते हैं, जब अफ्तारी होती है तो लाइट होती है, सही है। सहरी होती लाइट होती है, उसके बाद लाइट नहीं होती। अफ्तारी और सहरी के वक्त एहसान होता है, और उसके बाद उसके बाद कितने घंटे जाती है दिन में? दिन में 4 दफ़ा जाती है लाइट। 4-5 दफ़ा? हाँ, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पे रहती हूँ। हाँ, तो हम कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? सामने। क्या नाम है इलाके का? ये जो नहीं है बर्फ़ खाना? नहीं, बर्फ़ खाना नहीं, ये पुली है। हाँ। ये किस तरह बात है, जो यहाँ पे पूरे मेमन गोल्ड सब सिंधी ब्लो सब रहते हैं वहाँ पे, वहाँ की लाइट जाती रहती है। बिल कितना आ रहा है? बिल तो इतना आ रहा है मेरे तो, हालांकि पंखे, एक पंखा है, 3 लाइटें और 1 फ्रिज है, बस। कितना बिल आया? बिल बहुत आता है, यूनिट बहुत चलाते हैं, कभी 10,000, 12,000, 15,000, इतने बिल कहाँ भर सकते हैं। एक पंखे पे और 3 लाइटों पे 10,000 बिल आया। हाँ, और 5 दफ़ा दिन में 4 दफ़ा लाइट जा रही है। अच्छा, कुछ इलाकों को उन्होंने कहा है कि ये लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल होता है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑफिशियली ये कहती है, कुछ इलाकों में नहीं होता। आपके इलाके में इस्तिस्ना है या नहीं? नहीं है, झूठ बोलते हैं। आपके इलाके में इस्तिस्ना नहीं है। अच्छा। जिसके 201 यूनिट हो गया वो अपनी सारी सैलरी केसी को देगा। 16 रुपये यूनिट, 28 रुपये यूनिट, 30 रुपये यूनिट। पहले 300 यूनिट पे थे, अब 201 यूनिट हुआ, और अगले 6 महीने तक वो यही भुगतेगा। अभी
क्या रुपये यूनिट पड़ रहा है आपको? अभी 7 रुपये 74 पैसे यूनिट है। 100 क्रॉस किया 10 रुपये कुछ पैसे हो गया। 201 यूनिट हुआ तो पूरी सैलरी दो, फिर सिर्फ सैलरी दो, फिर कुछ खाओ पियो नहीं। कुछ खाओ हाँ 201 यूनिट, और गर्मी में 201 यूनिट, 200 यूनिट किसका नहीं चलता। कुछ भी नहीं है। अगर मेरे ख्याल से घर में 3 कमरे, 3 पंखे और लाइटें, फ्रिज है, 2 पंखों पे भी 200 यूनिट से क्रॉस कर जाता है। 2 पंखों पे भी कर जाएगा। कर जाता है, और जब कर जाएगा क्रॉस तो बस फिर बंदा किया वो। और अभी गर्मियां भी आना शुरू हो गई हैं। पिछले 1 हफ्ते से हमने देखा कि मौसम गर्म हो गया है। अब लोग पंखे भी सारा दिन चलाएंगे, जिनके घर में एयर कंडीशन है या एयर कूलर है वो भी चलाएंगे। लोड शेडिंग इस वक्त कितनी हो रही है आपके इलाके में? दिन में 4 बार होती है, 3-3 घंटे। उसके अलावा जब मर्जी बंद हो जाती है, फलान जगह फॉल्ट आ गया है, फलान फॉल्ट हुआ है, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है। जब रमज़ान में भी हाल है? हाँ पूरा साल ही यही है। सर्दियों में भी लोड शेडिंग इतनी है। बिल आपने आखिरी दफ़ा कब छोड़ा था? बिल तो हम भर रहे हैं ना। कोई याद है महीना, साल पहले, 6 महीने पहले के बिल ना भरा हो? नहीं बिल भरे हैं, बिल कभी नहीं छोड़े। बिल कभी नहीं छोड़ा। खाना छोड़ा है? नहीं खाना उस तरह करते हैं। उस तरीके से तो नहीं ना। हाँ। नहीं उस तरीके नहीं करते जिस तरह होता है, नहीं करते उस तरह। अपने आप को बंदा मैनेज करता है ना। मैनेज करता है। दीना कॉलोनी झंडा चौक, डिग्री कॉलेज जी बिल्कुल बैक साइड पे बेइंतहा लोड शेडिंग है। 6-6 घंटे लाइट जाती है, 1 घंटा लाइट देते हैं, 6 घंटे लाइट जाती है। और रमज़ान में क्या शेड्यूल? यही हाल है रमजान में भी। इफ्तार के वक्त कभी गई ये आती है, इफ्तार में आती थी, और सहरी के वक्त? देरी में आती है, बाकी टाइम तरावी में? ट्रैफिक में लाइट नहीं होती। बहिस लोग हैं, ये सरदारी ग्रुप, नवाज शरीफ ग्रुप, इमरान ग्रुप, ये एमकेएम पाकिस्तान चोर, ये सब ग्रुप चोर है। अच्छा हाँ, क्या करें अब ये बताएं, बिल वगैरह नहीं भरते हैं क्या? बिल नहीं भरते? बिल भरता हूँ मैं फ़ोन कर थक गया। मैं बिल भरता हूँ। मेरा क्या कसूर है भाई इस पे? बोल रहे आप अपनी आबादी के लोगों को समझाओ बिल भरे। मेरे को ठेका दे लिया, अपना ठेका लिया हुआ मैंने। आप तो अपने जवाब दो। हाँ, मैं अल्लाह को भी अपना जवाब दे हूँ, KLET को अपना जवाब दे हूँ, मैं आवाम को जवाब दे नहीं हूँ मैं। वो कहते हैं पूरे इलाके का जवाब। हाँ क्यों दूँगा भाई मैं? चोर बाजारी बचाई हुई, चोर बाजारी। ये सियासतदानी फौज जो इलेक्शन करवाती है ना, अपने मन भरत बंदे लेकर आती है। फौज को चाहिए कि अब खुद अपनी हुकूमत बनाए और इनको हटाए सफाई हस्ती से। मैं ये कह रहा था लाइट जाती है भाई, मलेरी की, पूरे मलेरी की लाइट जाती है। नहीं दरक्षा में तो नहीं जाती। इधर तो जाती है लाइट, आप लोगों कितने की घंटे जाती है? 3-3 घंटे जा रही है। आपकी रिहाइश कहाँ की है? इधर की मलेरी की। 3 घंटे। और रमज़ान में अफ्तार और सहरी के वक्त लाइट और गैस दोनों ही नहीं होती है भाई। गैस भी नहीं है, दोनों ही नहीं है जनाब। अच्छा ये मलीर के बासियों का ये गम गुस्सा है जो आपने देखा है। असल में मसला ये है कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसमें हुकूमती सतह पर, इदारों की सतह पर, नौकरी पेशा अफराद हों, कारोबारी अफराद हों, हर कोई रिलीफ देने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि गैस कंपनी हो, बिजली कंपनी हो, वहाँ से ये ऐलान किया जाता है कि जनाब रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को मजबूरियों के बावजूद, बहरान और दीगर कमी बेशी के बावजूद रिलीफ देने की यकीन दहानी करवाई जाती है, मगर उस पर अमल नहीं हो रहा। ये बात ज़रूर है कि सहर व इफ्तार के वक्त लाइट है, मगर तरावी का वक्त हो जाए और सहरी के बाद का वक्त हो जाए, जब आदमी थोड़ी देर या तो इबादत करना चाहता है या आराम करना चाहता है, उस वक्त यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक में भी बिजली फराहम नहीं की जा रही। जगह जगह है चोरी। और ये 2 नंबर से आगे आप चले जाओ, कच्ची आबादी का इलाका लग जाता, पूरा हर जगह चोरी है। हर जगह उन्होंने कुंडे मारे हुए। तो पहले तो वो तांबे के तारों में कुंडे लगते थे, और अब अगर वो नई वायर हो गए तो उसमें भी कुंडे लगने स्टार्ट हो गए। किसी घर में 2 लगे हुए, किसी घर 3 लगे हुए कुंडे। वहाँ तो एसी भी दबा के चल रहा होगा। बिल्कुल दबा के चल रहे हैं, और उसकी वजह से हम परेशान हैं क्योंकि हमारे बिल ज़्यादा आता है। तो ये तो आप ही तो उनके जवाब दें है ना, कि इलेक्ट्रिक कहता है कि आप उनके जवाब दें जो चोरी कर। भाई हम तो बोलते हैं, हमारे सामने कोई दिखता है तो हम बोलते हैं भाई ये इसका कुंडा लगा हुआ, हटवाओ इसको कुंडे को, नहीं तो काटो इसका। हम तो बोल देते हैं। अगर कल बराबर वाले घर में चोरी होगी तो वो कहेगा आप इसके जवाब दें, ऐसा होता है? भाई बराबर में चोरी हो या बराबर में कोई खाने के लिए भूखा बैठा हो तो वो उसका जवाब दे पड़ोसी ही होता है।
लेकिन ये एक की बात नहीं है ना, या दो की बात नहीं है, ये हज़ारों लोग हमारी आपकी गलती है। आपके भी इलाके में 10 जगह पे गुंडे लगे हुए होंगे, हमारे इलाके में भी 10 जगह गुंडे लगे हुए हैं। अब इसका मतलब इत्तला देना हमारा काम है, पर उसे पकड़ के देना या हर वक्त उसकी सारी यही है ना, वो हमारा काम नहीं है। हम बोला ये लोग खुद मिले हुए हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, और कोई नहीं मिला। ये लगवा के देते हैं। सब काम ये करा रहे हैं, जब मीटर यही लग रहा है, लोगों को बता ये रहे आसानी कुंडा ऐसे लगेगा तो लोग चोरी तो करेंगे ना। चोर रास्ता जब चोर देगा तो चोरी तो लाजमी होगी, क्यों नहीं होगी। बिल दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे भाई। कितना आ रहा है? 3000 4000। घर में क्या क्या है? घर में क्या क्या, एसी को हटा दो आप, बाकी कितने पंखे? 3 पंखे। 3 पंखे हैं, सेवर्स होंगे, फ्रिज है, इस्त्री है, कभी कभार ये डर लगता होगा इस्तेमाल करने में। ये बात है यार, और कुछ भी नहीं है। डर तो लगेगा ना रमजानों में बिजली का बिल इतना आ रहा है, वो बिजली इतना इस्त्री का वोल्टेज इतना उड़ाती है, वो 100 पावर तो उड़ाती है वो बिजली। आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ चोरी है? बिल्कुल है, मोहम्मदी मार्केट है, खुला कुंडा चल रहा है उधर, खुला चल। और आपकी गली में? हाँ क्यों नहीं है, आप नहीं कर रहे? मैं भी कर रहा हूँ भाई, की बात है, कहाँ से भरूंगा, कहाँ से पूरा करूंगा। तभी आपका 3-4 हज़ार आ रहा है, वरना तो जो मकान की, हाँ वो तो लोग 10-10 हज़ार बता रहे हैं। लाजमी वो तो देखे इलाके के हिसाब से यूज़ हो रहा है ना। आप अल्लाह ऐलान कह रहे हैं कि मैं मजबूर हो गया हूँ। लाजमी बात है भाई, करना पड़ेगा ये, बगैर करे कोई इलाज नहीं है हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये तो बड़ा एक हसास मसला आ गया, ये नौबत ये आ गई है। अब लोग कैमरे के ऊपर कह रहे हैं हाँ मैं बिजली की चोरी कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2 पंखों का 10,000 12,000। हम सब हैं ही सारे चोर, हमारे बड़े डकैत जो बैठे हैं वो बड़े डकैत हैं, और हम छोटे चोर हैं। छोटे चोर हैं, बस ये काम। आज ये 24 घंटे में 3 घंटे लाइट आ रही है, 24 घंटे में। ये रमज़ान में भी? जी हाँ। रात वाली जो 9 बजे वाली लाइट है वो 9 बजे जा रही थी, और रात को मतलब सुबह रात को मारी तो रात को 3 बजे 3:30 बजे वो लाइट आ रही है। तो जब 6 घंटे एक्स्ट्रा बंद कर रहे हो, मतलब ये 10 घंटे की लोड शेडिंग के अलावा बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो जब 9 बजे के बाद जब रात को 10 बजे 11 बजे मतलब सुबह, जैसे रात को आखिरी लाइट 9 बजे बंद करी, वो 3 घंटे में 12 बजे आ जानी चाहिए। लेकिन वो लाइट 3-3:30 बजे आ रही है रमजान से पहले। 3 घंटे का पहाड़ा पड़ा हुआ क्यों है? क्या बिल नहीं भरते हो? पहाड़ा इसलिए पड़ा हुआ है कि हमारे एरिया में पीछे की साइड पे लग जाती है पूरी आबादी कच्ची, ठीक है। वहाँ पीछे की बैक साइड पे लगा हुआ मुस्तकिल कुंडा, ठीक है, ठीक है। अब वो इस एरिया से कनेक्ट हुआ हुआ है। अब यहाँ वो लोग जो बिल भर, उसके जवाब दे आप हैं, आप इस बात को सही नहीं है। समझते हैं? हम गलत समझते हैं, ये सही नहीं है, हमारे साथ नुक्स वो है ना। एक मोहल्ले में अगर एक शख्स बिल भर रहा है और बाकी मोहल्ले में लोग चोरी कर रहे हैं तो वो भी उसकी लपेट में आएगा। ऑटोमेटिक ही आ रहे हैं। आप इसमें चोरी का कोई हिसाब बन रहा है जो केबल डाली है इसमें, इसमें कोई चोरी का हिसाब नहीं बन रहा है ना, जो केबल डाली है। ये तो कहते हैं अब बहुत कम चोरी के चांसेस कम कर दिए हैं। चोरी मेरी दुकान है, हाँ। आपको पता है उसका बिल कितना आता है? दूध की दुकान है, दूध की दुकान? हाँ 50 से 60,000 रुपये बिल आता है। और कितने घंटे तो लाइट? एक पंखा लगाओ? नहीं मशीन लगी हुई है दूध के कूलिंग की। चले मशीन लगी है। अच्छा 50 से 60,000 रुपये बिल आता है। दूसरा उसके बाद बावजूद हमने 5 से 6,000 रुपये रोज़ का हमारा पेट्रोल का खर्चा है, लाइट ना होने की वजह से। और 50,000 बिल भी है। अब बिल में तो कोई फ़र्क है, बिल में कोई फ़र्क नहीं है, बिल वहीं का वहीं है, ठीक है ना। लोड शेडिंग 3 घंटे जाएगी, फिर आएगी, फिर 3 घंटे जाएगी, रात को 1 घंटे की 2 घंटे के लिए आती है, फिर 3 बजे रात को आती है। रमज़ान में क्या शेड्यूल है? रमज़ान में थोड़ा रिलीफ दिया उन्होंने 1-2 घंटे का, बाकी वही चल छोटी इफ्तार के वक्त होती है, हफ्तार में सहरी का वक्त होता तेरी वो है, मतलब ये रिलीफ है। और बाकी अगर तरावी का वक्त है या तरावी के वक्त भी नहीं है, तरावी के वक्त भी नहीं है, नहीं है। अच्छा, गर्मियाँ भी आ गई हैं, बड़ा जो मौसम है वो गर्म होता चला जा रहा है। रमज़ान के महीने में मैं दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि लोग रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। अब हाँ, अभी भी खड़े, लाइट ना लाइट नहीं है। कब आएगी? अब ये कोई पता नहीं कब आएगी, है ना। सोलर पे लगा दिए अभी तक 3 लाख चला रहे हैं, हाँ सोलर पे लगा दिए। ये कोई हल थोड़ी है। भर रहे हैं ना हमने, नहीं मीटर बंद करवा दे, सोलर लगवा लें, बोरिंग करवा लें, यार थोड़ी है। अगर सोलर सही से लगवा दिया तो मीटर बंद भी हो सकता है। भाई आप मेरी बात नहीं समझे, सोलर इसका हल नहीं है ना। हम टैक्स की बात कर दे रहे हैं, बिजली में टैक्स देते हैं सारे, ठीक है, गैस में टैक्स देते हैं, ठीक है ना। हम अगर सोलर लगा रहे हैं ये मसले का हल नहीं है, बोरिंग करवा रहे हैं ये हल नहीं है। कुछ खुद कर ले तो खुद का फायदा क्या है ना, खुद कर लिया जाए तो फिर इंतज़ामिया का, हुकूमत का, इदारों का
मतलब क्या बाकी रह जाता है, ये बात भी सही है शहरियों की। रात में ये 4 घंटे 3 घंटे और दिन में अलग है। रात में 3-4 घंटे अलग और 4 घंटे है। हाँ, ये आए हुए मुझे इनसे फैमिली आई हुई है। आ रही है यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है बिजली की। सर लोड शेडिंग ही है, लाइट तो है ही नहीं। ये तो कह रहे थे रमज़ान में हम रिलीफ देंगे लोगों को। कोई रिलीफ नहीं है। सुबह लाइट जाती है 8:30 बजे तो आती है 10:30 11 बजे, उसके बाद 12:30 बजे आती है तो 3:30 बजे आती है, फिर 3:30 बजे आके 4:30 बजे चले जाती है तो फिर 5:30 बजे आती है, इसलिए कि चलो इफ्तारी कर लेंगे। मतलब ये इतना एहसान होता है। इतना एहसान होता है इनका। उसके बाद जाती है 8:30 बजे तो रात के 12 बजे आती है। मैं तो काउंट ही नहीं कर पा रहा, पता नहीं 7 8 9 घंटे बन गए। हाँ, इससे भी ऊपर। इससे भी ऊपर बन गए तो बिल नहीं भरते हैं शायद आप। नहीं, प्रॉपर बिल भरते क्यों नहीं भरते? भर रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं। बिल भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ। कितने पंखे हैं आपके घर में? 2 पंखे। एसी है? एसी नहीं है। कितना बिल आ रहा है? कितना बिल आ रहा है? 10,000 12,000। 2 पंखों के ऊपर 10,000 12,000। ऊपर से लाइट नहीं होती, फ्रिज भी कहाँ चलता है? मैं तो बता रही हूँ, आटा खराब हो जाता है फ्रिज में अगर हम नीचे रख दें तो। लाइट ही नहीं होती। एक तो वो लोग बचत के लिए फ्रिज बंद करते हैं पर उसकी नौबत हाँ, उसकी नौबत ही नहीं आ रही। केसी वाले ही कर देते हैं। केसी वाले ही कर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये कब से है ये सूरत हाल? ये तो महीनों गुजर गए। काफ़ी टाइम हो गया यार। अच्छा, पहले टाइमिंग ये थे कि रमज़ान में 12 बजे आ रही है ना, रमज़ान से 1-2 दिन पहले रात के 3:30 बजे लाइट आती थी। ना बच्चा सो सकता है ना हम सो सकते हैं सुकून से। ये इलेक्ट्रिक वाले ये कहते हैं कि भाई आप अपने इलाके वालों से भी बिल इकट्ठा करें तो हम आपकी लोड शेडिंग बंद कर देंगे। पूरे इलाके का ठेका? पूरे इलाके का है, पूरे इलाके में हर कोई परेशान है। वो कहते हैं आपके इलाके में चोरी है। किस बात की चोरी है? हर कोई तो बिल पे कर रहा है, किस बात की चोरी है? 10,000 रुपये फजूल का बिल पे कर रहे हैं। इतने से घर का 10,000 रुपये बिल आएगा, 2 कमरे के घर का 2 पंखे का, फिर जो चलता नहीं है। एसी भी नहीं है, कूलर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, माइक्रोवेव कुछ भी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि अब आप देखें जो बिल्कुल छोटी फैमिलीज़ हैं, 2 पंखे लगे हुए घर में और ना कोई इलेक्ट्रिक की हैवी मशीनरी है जैसे एयर कंडीशन हो गया या माइक्रोवेव हो गया, उसके बावजूद ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये बिल आ रहा है। और जो लोड शेडिंग है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी ना जाने 8 घंटे 10 घंटे कितनी बर्दाश्त, 9 घंटे बर्दाश्त करनी। आप कौन से इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में रहते हैं, पीछे गली में। क्या नंबर है इसका? FN 36 का 4। खोखरापार नंबर 1 नंबर 1 डाखाना। कितने बजे लाइट जाती है? ये कितने सुबह जाती है तकरीबन 8:30 बजे, फिर आती है 12:30 बजे। 12:30 बजे के बाद जाती है, फिर आती है 5:30 बजे। मतलब जाती रहती है? जाती रहती, बहुत कम है, 2-1 घंटा आधे घंटे के लिए बस लिए लाइट जाती है, इससे ज़्यादा जाती नहीं लाइट। और रमज़ान में? रमज़ान में यही प्रॉब्लम है, ये मसला है। क्या नाम है, शहरी का बड़ा मसला होता है, रात को उठने के लिए परेशानी होती है। तरावी के वक्त होती है? तरावी के कभी कितनी दफ़ा तरावी हमने पढ़ने जाते हैं, कितनी दफ़ा गई है तरावी पर। तरावी के वक्त नहीं होती? नहीं ना, तरावियों में होती है 8-7 बजे जाती है, 12 बजे लाइट आती है, उसके बाद फिर से 7 से 12? हाँ, 8 9 10 11 12 है 12 बजे आती है, फिर 3-4 बजे तक रहती है। सहरी करते हैं, सहरी के टाइम भी लाइट चले जाती है, फिर 9 बजे। अंधेरे में सहरी की है? हाँ, और क्या की है हमने। कितने रोज़ों में की है? जब से रोज़े शुरू है, जब से लाइट है ही नहीं। सहरी में नहीं होती है? नहीं। ये कौन सा इलाका है? मलीर। कौन सी जगह? खोपरा पार्क 1 नंबर। 1 नंबर में? मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने अंधेरे में सहरियाँ की हैं? लाइट नहीं होती, अभी सहरी करके हटेंगे, लाइट चले जाती है, फिर 9-10 बजे आती है, वो फिर आके 12 बजे चले जाती है, फिर 3 बजे आती है, 3 बजे आके फिर 4 बजे चले आएगी, फिर 6 बजे आएगी। बिल देते? बिल तो भाई भरते हैं, बिल तो 10-10 20-20 हज़ार बिल आता है। 2 पंखे 2 पंखे और बल्ब है 2-3। 2 पंखे 2-3 बल्ब। फ्रिज होगा? नहीं, ना फ्रिज है, ना एसी है, ना माइक्रोवेव ओवन है, ना एयर कूलर है, कुछ भी नहीं है। ये बच्ची को हम 2-3 दफ़ा नहा ली अब सुबह से। इतनी गर्मी, मतलब गर्मियाँ भी आ गई हैं? गर्मियाँ आ गई हैं, और क्या हाल होगा। ऐसी हुकूमत आई है, इससे अच्छे तो ना ही आती तो अच्छा है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग। और मैं जिस शख्स से भी बात कर रहा हूँ ये कराची के उन इलाकों में से हैं या मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, एक महदूद आमदनी है उनकी। लोगों के घर में 2 कमरे 3 कमरे हैं, बड़े घर भी हैं, पर ज़्यादातर लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ 2 कमरे के मकान में या 3 कमरे के मकान में रह रहे हैं। 2 पंखे लगे हैं, 3 पंखे लगे हैं, 4-5 सेवर्स लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स होते हैं, बिजली कम कंज्यूम करते हैं। किसी के घर में फ्रिज है, किसी के घर में वो भी नहीं है। एसी माइक्रोवेव तो तकरीबन लोगों के घर में नहीं है। उसके बावजूद जो एवरेज बिल है वो सब 10,000 बता रहे हैं।
मतलब मैं आपको एक मीन निकाल के बता रहा हूँ, वैसे फ्लक्चुएशन है, किसी ने 8 बताया, किसी ने 12 बताया, 13 बताया, पर ऑन एन एवरेज ये 10,000 रुपये बन रहा है 2 कमरे के मकान का, 2 पंखे का बिल। और रमज़ान का महीना है, इफ्तार और सहर के वक्त भी यहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तरावी के वक्त भी प्रॉब्लम हो रही है। चोरी तो सर है, मना नहीं कर रहे, लेकिन उसमें तो समझ ले कि 50% बिल भर रहे हैं। वो चोरी नहीं जैसे पहले होती थी ना, जब से ये तार दाने लड़े वाले, वो चोरी नहीं है जैसे पहले चोरी थी। अब बड़ा टाइट हो गया निज़ाम। हाँ, निज़ाम टाइट हो गया, भर रहे हैं वो लोग भी भर रहे हैं, जो 50% डिफाल्टर है ना, वो भी बिल भरने लगे, वो किस्तों में भर रहे हैं, रो के भर रहे हैं, कुछ भर रहे हैं, कुछ नहीं भर रहे हैं, लेकिन जो भर रहे हैं ना वो मुफ्त में पिसना, बस ये पता है। 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग मस्ट है, हो रही है। गैस भी नहीं आ रही, गैस की भी लोड शेडिंग बराबर हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। मैं समझता हूँ उसको तो चैन ही नहीं आता होगा कि यार मैं पूरा बिल भरूं और फिर भी मेरी तो ये कंडीशन है। मेरे बिल अब सारे भरे हैं, आपको पता है, मैं कानूनी में रह रहा हूँ ना, उसमें 80% नहीं भर रहे, 20% भर रहे हैं। वो 20% में मैं भी हूँ। 3 दिन लाइट बंद थी, पेम्प्टी ले गए थे, रो रहे थे। 20% का रेशो बदल तो नहीं आएगा, 10 तो नहीं रह जाएगा? नहीं, 20% भर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तंग आके ये 10 तो नहीं हो जाएगा? ज़ाहिर बात, जब तंग आएंगे नहीं भरेंगे, जब नहीं मिलेगी तो वही बेचारे मजबूरी में क्या करें। अभी मैंने सिस्टम लगाया, आपको पता है 16,000 रुपये का मैंने बैटरी सिस्टम लगाया, मजबूरी में क्या करूँ। इससे नहीं है, रोज चिक थोड़ी करूँगा, घर पे लाइट नहीं है, गैस नहीं है, तो क्या करूँगा, बड़ा मजबूरी में कर आके मैंने अभी बैटरी लेके लाइटर लगा के पंखे लगा के चला रहा हूँ, गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, और रमज़ान में गैस बिजली ये दोनों आप कह रहे हैं कि नहीं है, रोज़ेदारों को तंग कर रही हैं। आज शो करने का मकसद यही था कि कुछ इलाकों की निशानदेही की गई थी और एक ख़बर भी C21 पे चली इस हवाले से कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अब जबकि मौसम में जो गर्मा है वो शुरू हो गया है, लोग धूप में निकलते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, घर आते हैं, कोशिश ये होती है कि वो ठंडी हवा में बैठें, जो पंखा, AC, एयर कूलर उनके घर में लगा है उससे वो थोड़ी देर सुकून हासिल करें। मगर जहाँ हम आए हुए हैं इस वक्त मलीर में, यहाँ तो जो सूरत हाल है कई घंटे लोड शेडिंग की, इसमें न जाने कब पंखा चलता है और कब बंद होता है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। लोगों से हम यही बात कर रहे हैं। मलीर खोखरा पार नंबर 1, 4, 5, मलीर बर्फ़ खाना और हुसैनाबाद, ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर हम गए और तकरीबन रुदात यहाँ पर एक जैसी है। लोड शेडिंग से हर कोई परेशान है, ये मसला हल नहीं होगा, इंशाल्लाह कभी हल ही नहीं होगा। जब से आंखें खोली, जब से लोड शेडिंग देख रहे हैं हम। और प्लस ये सामने खंबा देख रहे हैं आप, इसकी थोड़ी पिक्चर बनाइएगा। ये खंबा किसी टाइम पे किसी के ऊपर भी गिर गया ना, ये आपको पता है क्या होगा, नुकसान तो अलग होगा और जानी नुकसान अलग होगा। इसके एप्लीकेशन लगा के फ़ोटो दे के सबको थक गए, लेकिन मसला वहीं का वहीं रखा। आप देख लो खंबे की हालत देखो। आप बिल भर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो शॉप है, मेरा 2,000, 2,500, 3,000 इस दुकान का बिल आता है। चलता ही क्या होगा, एक से और एक पंखा मुश्किल से। वही तो कह रहा, मेरा 2,000, 2,500, 3,000 भर रहे हैं? भर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ कारोबार मुतासिर होता है आपका? आप ये देखो ना, 8 बजे 8:30 बजे लोड शेडिंग कर रहे हैं और 12 बजे लाइट आती है, सही। प्लस ये कारोबारी पट्टी है, सही है। अब नुकसान तो होगा ना, कारोबार नहीं होगा तो फ़ायदा आवाम को भी हो। अब आप लोड शेडिंग ऐसे टाइम पे करो ना कि आवाम से हट के, यार आवाम का देना डाल दे। अब रात का काम है, 8 बजे से 12 बजे तक कारोबारी पट्टी काम होता है। अब आप उसमें लोड शेडिंग करोगे, गरीब क्या कमाएगा, आप बताओ। अच्छा, जो लोड शेडिंग से तंग हुआ हुआ कस्टमर आता है उसका मिजाज भी चिड़चिड़ा होता है? चिड़चिड़ा होता है। अब ये भी है ना, अब बंदा क्या करे। आप हमारे इलाके मौलाराम कंपाउंड, आंसू गोट, दिलबर गोट, यहाँ पर बिल्कुल भी इसका कोई नामो निशान नहीं है। बिजली का भी और गैस का? दोनों का ही यही बहरान है। सबसे बड़ा अल्टरनेट फिर निकाला है? वर्ल्ड का अल्टरनेट ये है कि सिर्फ वेट, और क्या कर सकते हैं, दुआएं और इंतज़ार। मतलब अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आ जाए तो शायद कि हमारा इंतज़ार का लम्हात कुछ कम पड़ जाए। कितने घंटे जा रही है लोड शेडिंग? टोटल हमारे इलाकों के अंदर 3 से 4 घंटे की टोटल लाइट आती है 12 घंटे में। ये आती है? आती है, तो मतलब होती ही नहीं है, इसका मतलब तो सादे लफ्जों में यही है। 3 से 4 घंटे। हाँ। और उसके अंदर भी फिर बेसिक जो साइड प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि गैस तो होती ही नहीं है, यानी कि बिजली गई गैस भी गई। अच्छा, रात को फिर अगर गैस बिजली हो भी तो उसके बाद भी हमारे पास मिनिमम गैस जो है वो 11 बजे जाती है और सुबह 5 बजे 6 बजे के दरमियान तक लगे वो दोबारा आने का कहा जाए कि एहसान जताती है कि मैं आ गई हूँ। तो अब तो मैं अक्सर सबसे कहने लगा हूँ कि यार PMT के साथ एक बल्ब पकड़ के तस्वीर खिंचवा लो, क्योंकि माजी में अब ये हमारे लिए जो एक
यादगार के तौर पर रहने लगी हैं। आगे ये मौका मिले ना मिले। अच्छा, ख़वातीन जो घरों में होती हैं उनको बड़ा एहसास होता है, ख़ास तौर पे जब उन्हें खाना पकाना हो या दीगर काम करना हो। रमज़ानुल मुबारक में बिजली और गैस की वजह से ख़वातीन कितना परेशानी का शिकार है? 100% अगर ख़वातीन है ना तो 100 की 100% परेशान है, क्योंकि गैस का सिलेंडर रखना आपको पता है कि इंसानी ज़िंदगियों से खेलने के मुताबिक से खाली नहीं है। ठीक है, बच्चे होते हैं घर के अंदर। दूसरा महंगाई, कि अगर गैस का हम बिल भर रहे हैं, गैस के बिल भी इस वक्त बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके ऊपर गैस मौजूद नहीं होती, ना सहरी के टाइम होती है ना अफ्तार के टाइम पर होती है। तो हमें कोशिश ये करते हैं कि 3 से लेकर 5 बजे तक जो गैस हमें मैसर होती है 2 घंटे, तो हम कोशिश करते हैं कि अफ्तारी की चीज़ें उस टाइम बना कर रख लें। अच्छा, इस 2 घंटे में भी प्रेशर की यकीन नहीं, वो भी मशीन, इन लोगों ने मशीनें खरीदने और बेचने का जो एक कारोबार बना रखा है, मजबूर किया हुआ है आवाम को। ठीक है, तो मेरी सिर्फ इतनी इल्तिमास कह सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, क्योंकि हम कौम है ना, हमने सिर्फ पिसना है। तो आला अफसरान से, आला हुक्मरान से, चीफ जस्टिस से हमारी सिर्फ ये अपील है कि जिस तरह गैस, बिजली, पानी बंद कराए, इस तरह गरीबों की सांसें भी बंद कर दें। सिर्फ ये एप्लीकेशन है हमारी। ये सख्त बात कर दी आप। हाँ, ये तंग आ चुके हैं हम बच्चों से ना। पानी तक नहीं आ रहा था नलकों में, बिजली नहीं होती है। आप सोचें कि बंदा घर साफ़ करे, किसी तरह से देखे, और फिर थके हारे जब शौहर घर आते हैं, बेटा घर आता है, भाई घर आता है, इनका भी गुस्सा, जाहिर सी बात है, ये भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बिजलियों का बिल इस कदर है जिसकी कोई इंतहा नहीं। रात तक एक ज़बरदस्त इसका पहलू जो है वो छेड़ दिए कि इन परेशानियों की वजह से घरों में झगड़े भी हो रहे हैं। झगड़े भी हैं। ठीक है, ईद की तैयारियां तो बहुत दूर की बात है, हम नहीं सोच सकते कि ईद आई है, कपड़े खरीद लें, कि चप्पलें ले आए, सैंडल नहीं कर सकते। जब सुन्नत नबवी अब हमारे लिए हराम हो चुकी है ना, क्योंकि हम कुछ नहीं खरीद सकते। सुन्नत नबवी में ये था ना कि हम नया जोड़ा पहन करके 2 नफल नमाज के पढ़ सकें। ठीक है, तो जब वही नहीं पढ़ सकते तो इस इस्लामी मज़हब की ज़िंदगी में जीने का क्या फ़ायदा है? रोज़े रखने का क्या फ़ायदा है जब इतनी महंगाई कर रखी है? सूदखोरों ने हराम कमा रहे, तो हलाल का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर क्यों रोज़े रख रहे हैं हम लोग? किस लिए रख रहे हैं? तो बेहतर है कि जिस तरह ये सारी चीज़ें बंद की हुई है ना, तो हाथ जोड़ कर इल्तिमास है कि गरीबों की सांसें भी बंद कर दें, मेहरबानी करें। अब ये इतने सख्त अल्फाज हैं कि मैं नहीं समझता कि ये कोई भी शख्स महज सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर कह रहा होता है। ये जब वो लफ्ज़ अदा कर रहा होता है तो दरअसल उसके दिल से ये आवाज़ निकल रही होती है। और ख़वातीन आप देखें ना, आप अंदाज़ा लगाएं कि आप घर में जाएं, नहाने के लिए नल खोलें तो उसमें पानी ना आए, फिर आप खाना बनाने के लिए चूल्हा खोलें, उसमें गैस ना आए, फिर इस गर्मी में जब दिन में 32-33 डिग्री 34 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, आप चाहें कि आप पंखा खोल के अपने बच्चों को सुला दें, या अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो आप एयर कंडीशन या एयर कूलर खोल कर सुकून से उस गर्मी में अपने बच्चों को सुला दें, तो बिजली नहीं है। ये ऐसा ही हो रहा है या फिर ये सिर्फ कुछ घरों की कहानी है? नहीं, ये ऐसे ही हो रहा है, ना गैस है ना बिजली है। परेशान कर के रखा हुआ है इन लोगों ने हमारे को। सही ना, बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। सही ना, गर्मियाँ इतनी हो रही हैं, अब लोग ये तो आज तो मतलब ज़्यादा ही गर्मी है कि लोग रमज़ान। अब आप ये देखें ना, बिजली के बिल इतने खतरनाक आ रहे हैं, गैस के बिल इतने खतरनाक आ रहे हैं। क्यों? ना बिजली है ना गैस है, बिल क्यों इतने ये ना ये लोग। अच्छा, जो चीज़ आती नहीं है उसका बिल आता है। अच्छा, एक फैसलाबाद में इस वक्त डोर कटने की वजह से एक हादसा हुआ, तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ उनके घर तक गए कि एक बंदे की डोर कट गई, गर्दन कट गई, तो उनके घर तक गए। तो हम लोग भी अपने गले में फांसियाँ के फंदे डाल लें, तो तब ये आएंगे हमारे घरों तक देखने के लिए कि हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। मजबूर किया जा रहा है कि हम अपने गलों में भी फंदा डाल लें। वो तो डोर से कट के मर गया। मतलब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पर जो हालात आप बता रही हैं, मैं समझता हूँ हमारे इस सूबे सिंध के गांव देहात के हालात भी इससे अच्छे हैं। देखें, पता है ये पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है ना, लेकिन इस वक्त जैसे कहते हैं ना, मुस्लिम कंट्री में रहते हुए शर्म आ रही है, दिल चाहता है शर्म से डूब के मर जाए। शर्म आ रही है इस मुस्लिम कंट्री में जीते हुए। सिर्फ नारे लगते हैं फ़लस्तीन के लिए, नारे लगते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ से जाते हैं बाहर निकल के, अगर कुछ करना हो ना तो बहुत कुछ कर गुजरते हैं। या अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करें, हम किसी दूसरे के लिए क्या करेंगे? अपना मुल्क फ़लस्तीन बना हुआ है इस वक्त। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये जितनी भी अक़वाम चांद पे गई थी, बेसिक वो चांद पे नहीं गई, वो हमसे मिलने आई थी, क्योंकि ना वहाँ बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और वही चीज़ हमारे पास भी नहीं है। अच्छा, वो उस पर बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं, पहली दफ़ा गए थे हम, रोज़ाना गुजर, और हम हैं ही उसी चांद पर ही। ये ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन नहीं रही है। और मैं कहता हूँ कि बड़ा शहर, ज़मीन पे तो यही सुना था कि पानी भी होता है, बिजली भी होती है, गैस भी होती है, और यही ज़िंदगी वहाँ पर चांद पे ऑलरेडी मौजूद है, और उसी ज़िंदगी से हम भी गुजर रहे हैं।
तो बेसिकली हमारे बड़े शहर का लफ्ज़ जो है वो हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सहूलियात जो है वो गाँवों की ज़िंदगी से ज़्यादा बदतर है। मैंने देखे हैं गाँव इंटीरियर सिंध के, उनके हालात इससे अच्छे हैं जो आप बता रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनसे ज़्यादा बदतर हालात हैं यहाँ। पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो किसी यानी कि ज़िंदगी का भी प्रॉब्लम हो गया है। ज़िंदगी को इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ये लोगों से इतनी बातें करने का मकसद उनके ज़ख्मों को हरा करना नहीं है। इसका मकसद ये है कि जिस अज़ियत और कर्ब से वो गुज़र रहे हैं, वो जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो शायद इस वक्त भी बड़े चिल्ड और एयर कंडीशन कमरों में बैठे हों, अगर टीवी स्क्रीन सामने लगी है, मेगा स्क्रीन, तो उस पर अगर कहीं ये नज़र आ जाए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक घंटे के लिए लाइट आती है। अच्छा। और बाकी फिर 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, इसलिए हम लोग फिर इस गैस पे काम करते हैं। ये तो आपका जो काम है ड्राई क्लीन का, लोग आते हैं यार जल्दी में शादी के लिए, इस्त्री कर दो कपड़े, तो कितना मुतासिर हो रहा है ये काम? काफ़ी मुतासिर हो रहा है। फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, देख लो फारिग बैठे हुए। फारिग बैठे हुए, और इसकी वजह ये लोड शेडिंग और गैस। लोड शेडिंग है, गैस भी नहीं आ रहा है। हाँ। सुबह जो 8 बजे की गई है, अब आएगी 4 बजे। 4 बजे आएगी गैस इतनी लंबी की गई। बिल नहीं भरते हो? बिल भरते। कितना बिल आता है? 6,000, कभी 7,000। इस दुकान का? घर का बोल लो। हाँ। दुकान का तो हमें सिलेंडर पर। अच्छा, ये दुकान को कितना अर्सा हो गया? काफ़ी अर्सा हो गया। यहाँ कभी गैस की इस्त्री पहले गैस पे चलाते थे, सुई गैस पे? नहीं, सुई गैस पे नहीं चलाते थे, हम लोग सिलेंडर से चलाते। कितने का पड़ता है ये सिलेंडर? ये हम लोग 310 की पड़ रही है। इसमें भी मतलब इजाफा कर दिया, हालांकि 280 270 बिक रही है ये, पर 310 कर दिया। 310 के किलो के हिसाब से बिक रही है। अगर यहाँ पर सुई गैस का कनेक्शन लगा दिया जाए तो इस्त्री चलेगी नहीं चलेगी? इस्त्री चलेगी, मगर गैस आएगी तो चलेगी ना। गैस के ऊपर है ना। अच्छा, ना गैस है ना बिजली है, तुम तो दोनों तरीके से काम नहीं कर सकते। चले जी, ये कितना मतलब, ये तो हंस रहे हैं अभी, पर अंदर से तो परेशान है ना कि जब आप इस गर्मी में जब बाहर नहीं खड़ा हुआ जा रहा, रोज़ा है, रोज़े की हालत में ये पंखा बंद है, ज़रा दिखाएं, ये पंखा बंद पड़ा हुआ है, एक पंखा लगा है, ये बंद पड़ा है, उसके नीचे इमरजेंसी लाइट लगी हुई है, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है, साथ गैस सिलेंडर लगा हुआ है ताकि बिजली पर इस्त्री नहीं चले तो जनाब गैस पे चला लें, और वो सुई गैस तो है नहीं, ये LPG से काम चलाना पड़ रहा है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये मीटर है, ज़रा ये मीटर दिखाएं। ये मीटर इस बात की गवाही दे रहा है कि ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई और सहूलत है, मगर बिल पूरा भरा जा रहा है। चला भाई, लाइट यहाँ पे होती ही नहीं है तो जाती कहाँ से आएगी? होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। कितने घंटे की लोड शेडिंग? बस अभी गई हुई है 4 बजे रात को और अभी तक नहीं आई। चोरी करते हैं होगी तो चोरी करेंगे ना। चोरी करने का भी फायदा नहीं है। फिर ना यार, जब लाइट ही नहीं है चोरी कौन करेगा? अभी जब लाइट ही नहीं होगी तो चोरी कहाँ से करेंगे? इलेक्ट्रिक ये कहता है कि हम उसी इलाके में लोड शेडिंग करते हैं जहाँ चोरी होती है। ये इलेक्ट्रिक तो माशाल्लाह हमारा इतना अच्छा है, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे भाई। पहले मैं दुआ यूँ दे रहा हूँ कि नहीं भी लाइट होगी ना, बिल 8,000 का आएगा। अभी आपका बिल कितना आया है इसमें? माशाल्लाह अभी आया है 17,000 रुपये का। 17,000। तो 17,000 के बिल में आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं? एयर कंडीशन है? हाँ माशाल्लाह, रक्षा चला रहे हैं, सब कुछ है। कुछ भी नहीं है भाई, फिर भी 17,000। हाँ, AC भी चल रहे, गीजर मीजर सब है, रक्षा चला रहे भाई। मतलब कुछ भी नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कि वो किस दिल से कह रहे हैं। सर, क्या आप इस इलाके के रहिवासी हैं? जी जी। कौन सा इलाका कहलाता है? ये मलिर खोबरा पार बेवा कॉलोनी 3 नंबर। जी। सूरत हाल है क्या? मतलब मैं अभी धोबी के पास गया, उसने गैस की इस्त्री भी लगाई हुई है, बिजली वाली भी लगाई, चल दोनों नहीं रही हैं। तो रमज़ान में भी यही सूरत हाल है? मेरे भाई 12 महीने यही सूरत हाल है। 12 महीने यही सूरत हाल है। यहाँ के लोग जो है ना इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। घर में गैस नहीं, हमने सिलेंडर रखा हुआ है, चूल्हा जो है उसमें लगा रहे हैं, ठीक है। लाइट नहीं है, दिन भर रक्षा चलाते हैं,
रात में जो है लाइट अपनी बैटरी से चलाते हैं, पंखे चलाते हैं। क्या करें, मजबूर है ना यार। अब वो सिस्टम तो है नहीं हमारे घरों में कि हम 50-50 रुपये 70-70 हज़ार रुपये सोलर प्लेट लगा लें, ये लगा लें। हर बंदा तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या करें, मजबूरी है हमारी। देख लेना, सुबह 4 बजे की लाइट गई, अभी तक लाइट का पता नहीं। अच्छा, आप बिल के मामले में पाबंद हैं या नहीं? मेरे घर के बिल आप चेक कर लो, सारे क्लियर हैं। सारे बिल आप भरते हैं, फिर भी 12 महीने ये हाल है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक वाले कभी आते होंगे तो उनसे पूछा है कि यार ये ऐसा क्यों करते हो? मैं तो बिल भरता हूँ। तो बोले भाई आप भरते हो, दूसरे नहीं भर रहे, हम क्या करें? दूसरे के भी जवाब दे आप है क्या? ये कानून में ऐसा लिखा हुआ है? ये कानून में ऐसा लिखा हुआ नहीं लिखा, लेकिन जिस इलाके की बिलिंग क्लियर होती है बोलते हैं उनमें इलाकों में नहीं करते। लेकिन हम तो ये देखते हैं जिन इलाकों की बिलिंग भी क्लियर हो रही थी तो वो भी रोडों पे जो है जला रहे होते हैं, टायर जला रहे होते हैं, रोड बंद कर रहे होते हैं। क्यों? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इलाके में चोरी हो रही है बिजली की, उसे पकड़ना आपका काम है, पुलिस का है, के इलेक्ट्रिक का है? आपको क्या लगता है, अंदाजा लगाए? भाईजान ये तो अपने के इलेक्ट्रिक वालों का काम है ना, ये निज़ाम उनका है। इसकी चोरी होती है वही ढूंढता है। अभी मेरे पास मेरी जेब में पैसे हैं, अब मेरे चोरी हो जाएंगे, आप ढूंढोगे मैं ढूंढूंगा? आप ढूंढेंगे? जाहिर सी बात है, अब जब लाइट है ही नहीं तो चोरी कहाँ से करेगा बंदा? और ये कहा गया कि जो है ये केबल डल गए, लाइट 1 मिनट के लिए नहीं जाएगी। हमने तो यही सुना था, शुक्राने के नफिल पढ़ो। हमने तो फौरन हमारे घर वालों ने भी मन्नतें मान ली कि चलो लाइट नहीं जाएगी, सही है ना। और माशाल्लाह केबल डलने के बाद तो पूरा दिन लाइट ही नहीं होती है। तो ये सिस्टम होता है कि जो लाइट नहीं है उसके बाद ही मीटर चल रहे हैं, मीटर नहीं रुकते, लाइट जारी होती है, लाइट नहीं होगी मीटर चल रहे हैं, मुतमईन बिल आ रहे भाई साहब। दुकान है तुम्हारी यहाँ पर? जी हो रही सामने। कारोबार मुतासिर होता है या सिर्फ घरेलू लोग मुतासिर होते हैं? सभी सब है। कारोबार कैसे मुतासिर होता है बताओ? तो या छोटी सी बात है, अभी लाइट नहीं है, काम पड़ा हुआ है, लेत वाले को दिया हुआ सामान, लाइट नहीं, लाइट आएगी तो काम करेगा वो। कस्टमर चीख रहा है, कस्टमर चीख रहा, परेशान हो रहा है। वो कहेगा 1 घंटे का काम है ना, 3 घंटे में हो रहा है वो, कभी कभी 4 घंटे भी हो जाते हैं। पैसे कमाएंगे तो रोड पे जाएंगे ना। अब ये लोग यहाँ सुबह से रह के रात तक यहाँ खड़े रहेंगे तो घंटा काम पे जाएंगे, घंटा काम करेंगे ये लोग। 11 बजे से बैठा हूँ यहाँ पे मैं, सुबह 11 बजे से। लेत वाले को दिया हुआ है हेड सिलेंडर बनाने के लिए, रक्षे का। अभी ये बताओ लाइट अब आई है, अभी ये वो लेत वाला बनाएगा, वो 5 बजे देगा, गई 5 बजे वो देगा, 6-7 बजे ये हमारा सारे दिन की दिहाड़ी तो गई आज की। तो बताओ ना आप, हम क्या खाएं, क्या पकाएं? चोरी की वजह यही होती है क्योंकि जब हालात सेट नहीं होंगे और जब काम धंधा सही नहीं होगा तो चोरी सब होगी, चोरी भी होगी, लोग जो है चोरी भी करेंगे, हर तरह का काम करेंगे। इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो नहीं देता, लेकिन ये जो है जब ज़ाहिर से लाइट जब नहीं होगी, यहाँ रात तक के बैठोगे तो बोलेंगे तो घर के लिए तो कुछ ना कुछ लेके जाना ना, तो कोई ना कोई तो चोरी चकारी करके पूरी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। आप बिल भरने में पाबंदी करते हैं? जी। आखिरी दफ़ा बिल कब छोड़ा था? ये बता आखिरी दफा उन्होंने कब माफ़ करा था, फिर छोड़ते कब है? वो तो करते ही नहीं है। तो फिर घर वाले मुसलसल आप भर रहे हैं? बिल्कुल, ये मेरा घर नहीं है, हम यहाँ पे दुकान है मेरी, स्पेयर पार्ट्स वाले हैं, मैकेनिक है मेरे। पर आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ अपना बिल भर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। और लोड शेडिंग का आपके इलाके में क्या हाल है? यही है जो यहाँ पर है? कुछ बेहतर बराबर नहीं, बेहतर कहाँ है। अच्छा, 4 घंटे की लाइट जाती है भाई, रात में मेरा ख्याल 12 बजे आती है, जो 8:30 बजे जाती है ना रोजे के बाद, 12 बजे जाती है। नहीं 12 बजे आ रही है, नहीं हमारे घर की 12 बजे आ रही है। बाकी चोरी करते हो बिजली? कुंडा मारा है कभी? कुंडा होता है क्या, लाइट होगी तो चोरी करेंगे ना भाई। मारा तो होगा। 24 घंटे में 4 घंटे लाइट आ रही है, एक्स्ट्रा लगाते थे पहले कभी, हाँ। और अब आती थी, अब तो लाइट ही नहीं आती है। अब तो कुंडा मारने वाले के एक्स्ट्रा। अब तो चोरी नहीं करते तो बिल इतना ज़्यादा, चोरी करेंगे तो क्या हाल होगा। सर आपके घर में कितने पंखे? मेरे घर में 2 पंखे। 2 पंखे? और एसी है? नहीं, कुछ भी नहीं है, एक ही पंखा चलाते हैं उसमें से भी। अच्छा, 2 में से भी एक पंखा चलाते हैं। बिल कितना आता है? बिल तो सोलर लगा हुआ है हमारे पास ना, तो तकरीबन फिर भी 1500 तो आता है। सोलर पे कितना खर्चा आया आपका? मेरे पास सोलर पे तकरीबन ये 25 से 30 हज़ार आ गया मेरे पास। पैसे जोड़े होंगे पहले, कुछ सेविंग करके फिर इन्होंने तो सोलर लगा लिया, उसके बावजूद इनका जो बिल आ रहा है एक पंखे का वो 1500 रुपये है। हालांकि घर में पंखे हैं 2, पर खौफ में मुब्तला लोग एक पंखा चलाते हैं, दूसरा पंखा चलाने की हिम्मत नहीं होती कि भाई अगर दोनों चला लिए तो
तो जो बिल आएगा वो भरेंगे कैसे। ये इस वक्त रमज़ान का महीना और जो इस वक्त गर्मी हो रही है 30 से ऊपर ही है टेम्परेचर, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम पर 30 से ऊपर है। ये लोग दरख्तों के नीचे बैठे हैं। दरख्तों की एक तो ये इफादियत है कि आप गर्मी के अंदर जो है वो यहाँ पर ज़रा सुकून ले सकते हैं, मगर इनके घरों में जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 4-4, 5-5 घंटे जब लोड शेडिंग हो रही होगी तो कैसे वक्त गुजारा जाएगा। अगेन वही बात कि इलेक्ट्रिक जो कि शहर में ये दावा करती है कि अब चोरी को बहुत हद तक कम कर दिया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं कि इलेक्ट्रिक का तमाम इदारे साथ भी देते हैं इसमें, कानून नाफिज करने वाले इदारे, कि वो चोरी की रोकथाम कर सकें। और इस वक्त 35 लाख के करीब उनका कंज्यूमर, उनका कस्टमर है शहर कायद के अंदर, कराची में बहुत बड़ी तादाद है। उसके बावजूद कराची के बेशतर इलाके, उनमें से एक इलाका मलीर है जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ वो हाल है कि लाइट का होना ना होना बराबर है। अगर 4 घंटे 5 घंटे लाइट जाएगी और 2 घंटे आने के बाद फिर चली जाएगी तो वो 2 घंटा 1 घंटा आती है तो उसका भी कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता है। लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है, लोगों की फैमिली मुतासिर हो रही है, लोगों की जहनी सेहत मुतासिर हो रही है, और सबसे बढ़कर यकीनी तौर पे जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत सबसे बढ़कर चीज़ें हैं। उसके बाद इस महंगाई के दौर में लोगों का बजट मुतासिर हो रहा है। 2 पंखे 3 पंखे के घरों में भी 10-10 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, और आदत से ज़्यादा वक्त लाइट ना होने के बावजूद लोग अपना पेट काट कर भी वो बिल भर रहे हैं। अपील यही करेंगे अपने शो के तुफ़ैल और इसके तवस्सुत से कि जो अरबाब इख्तियार हैं और जो बिजली फ़राहम करने वाला इदारा है वो खुदारा कुछ अपने क़वानीन पर और कुछ अपने तरीक़ाकार पर गौर करें। लोगों का गमोगस इसलिए भी है कि वो कहते हैं हम अगर अपने घर में 12 महीने बिल भर रहे हैं और पड़ोसी बिल नहीं भर रहा है तो उस पड़ोसी की वजह से लोड शेडिंग का शिकार हमें क्यों बनाया जा रहा है। आप चोरी रोकें, यह आपका काम है। लोग इसमें आपकी मुआवनत तो कर सकते हैं मगर वो इसके ज़िम्मेदार और जवाबदेह नहीं हो सकते। उम्मीद करते हैं कि कुछ नज़रसानी की जाएगी और लोगों को रिलीफ़ दिया जाएगा। ख़ास तौर पे रमज़ान का ये जो महीना है, जो अभी गर्मियाँ आ गई हैं, इसमें लोग रिलीफ़ के मुस्तहिक भी हैं और उसके हकदार भी हैं। इसी अपील के साथ, इसी दर्दमंदाना गुजारिश के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।